नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी गलड़ एमडीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जींद में आज संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। मंच पर सीएम सैनी को दारुण खाप ने पहनाई पगड़ी। बोले धन्ना भगत थे महान संत। पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाना सरकार का ध्येय। 55 करोड़ 38 लाख से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिजली विभाग को लगा 1 करोड़ का फटका। तूफान से 200 पोल और 50 ट्रांसफार्मर तहस। तूफान से आमजन को कई घंटे परेशानी का करना पड़ा सामना। और अब समाचार विस्तार से। जींद में आज संत शिरोमणि धन्ना भगत की 610वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में आए संतों का स्वागत किया। संतों ने सीएम सैनी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मंच पर सीएम सैनी को दारुण खाप ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कार्यक्रम संयोजक सुभाष बराला समेत कई नेता शामिल हुए। इनके अलावा पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी लोगों को धन्ना भगत जयंती की बधाई दी। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है और हम सब मिलकर के जो हमारे महान ये योद्धाओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करें। हम संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के ध्येय को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आए 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इन परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपए की लागत से गगन नदी पर नवनिर्माणित पुल का उद्घाटन, सेक्टर 28 और 31 में लगभग 4 करोड़ 64 लाख 69 हजार रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरियों के भवनों और बरवाला के गांव कनौली में 74 लाख 38 हजार रुपए की लागत से गांवों में ग्राम सचिवालय का शिलान्यास शामिल है। और इसके अलावा उन्होंने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये जो उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। ये पंचकुला के लोगों के लिए तो खुशी का दिन है, परंतु इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए वो खुशी का दिन है जिसको इतनी अच्छी सुविधाएं आज ये उपलब्ध हुई हैं। पंचकुला के विकास में एक नई गति और एक नई दिशा इस पुल के बनने से मिली है। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता मनसा देवी
और नाडा साहिब की छतर छाया में फल फूल रही ये पंचकुला नगरी। विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। लोगों के जीवन को और सरल और सुगम करने का ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जिस प्रकार से एक एक मोती से माला बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दामला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। मंत्री ने युवा शक्ति का आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें और इस सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। बीती रात आए भयंकर तूफान और बरसात के चलते बिजली विभाग को जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 1 करोड़ का फटका लगा है। वहीं इस तूफान से आमजन को कई घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अधीक्षक अभियंता के अनुसार जिला कुरुक्षेत्र के 3 डिवीजन में 60 पोल और 33 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिहोवा सब डिवीजन में 40 पोल और 7 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा कई किलोमीटर केबल भी डैमेज हो चुकी है और कई जगह पर ट्रांसफार्मर तहस होने की खबरें आई हैं। ऐसे में कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ का नुकसान विभाग को हुआ है। आंधी तूफान की वजह से पीछे से ही सप्लाई बंद कर दी गई। उसके बाद ही तूफान के कहरों ने अनेकों ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल को अपनी चपेट में लेकर क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में विभाग की पूरी टीम रात भर सड़कों पर रही, जिसमें शहरी एरिया की अधिकतर सप्लाई रात 12 बजे और अन्य रह गई सप्लाई सुबह को चालू की गई। वहीं इस भयंकर तूफान से आमजन को कई घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी और हाईकमान पर जमकर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करके राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ाने वाले कांग्रेस विधायक सेतिया ने इस बार भाजपा की नीतियों की तारीफ की है। विधायक सेतिया ने फेसबुक पोस्ट करके लिखा कि दिल्ली की हमारी पार्टी की हाईकमान की मीटिंग में किसी विधायक को नहीं बुलाया गया। आज तक किसी विधायक को कभी नहीं बुलाया गया कि क्या सिर्फ पुराने नाम वाले ही नेता हकदार हैं। हमारी कोई अहमियत नहीं है जो धरातल पर रहकर अपनी सीट जीत कर आए हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के जीते मेयर तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मलाया जाता है। गौरतलब है कि भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी सेतिया की काफी चर्चा है। हरियाणा के 8 जिलों में खेतों में गेहूं की खड़ी फसल को लगी आग के मामलों पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा है कि आग कब, कहां और कितने एकड़ में लगी है, घटनाओं की वजह क्या है, ये सब जानने के लिए उन्होंने संज्ञान लिया। गेहूं में यह आग शुक्रवार रात को आंधी तूफान से और बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी। इससे प्रदेश में 900 एकड़ फसल जल गई और अकेले झज्जर में 200 एकड़ और कुरुक्षेत्र में 57 एकड़ फसल राख हो गई। यहां आग की चपेट में आने से कई पशु भी जल गए और इसके अलावा जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद जिले में आग लगने से 100 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। आग की घटनाओं के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने खेतों में जाकर बर्बाद हुई फसलों का आकलन भी किया। इसके अलावा सरकार गेहूं खरीद में 2% नमी में छूट दे सकती है। इसका कारण विभिन्न जिलों में 2 दिन तक हुई बूंदाबांदी है और बारिश से खेतों और मंडियों में खुले में पड़ी फसल भीग गई है, इसलिए नमी की ज्यादा शिकायत मिल रही है। अंबाला में एक ट्रैवल एजेंसी पर अमेरिका भेजने के नाम पर 25,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस ने मालिक रजनीत कौर को और जग्गी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रघुवीर नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनसे अमेरिका भेजने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। बता दें कि इस ग्रुप पर अभी तक 50 से ज्यादा धोखाधड़ी के केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को शिकायत देने वाला अंबाला शिक्षा सदन में क्लर्क है। रजनीत कौर ने उसकी बेटी को अमेरिका भेजने के लिए 18 लाख रुपए की मांग की। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस लड़की से युवक की शादी होनी थी, उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर
अपने होने वाले पति पर हमला करवा दिया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों की सहायता से युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है। परिजनों के मुताबिक युवक की 15 अप्रैल को सगाई हुई थी और 19 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले अपने प्रेमी को होने वाले पति की फोटो और पता भेज दिया था और उसके बाद प्रेमी ने अपने 4 साथियों के साथ फरीदाबाद के IMT इलाके में युवक पर हमला कर दिया था। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आई है। अब प्रदेश में राशन डिपोओं पर राशन मिलने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज या OTP आएगा, जैसे कि LPG और बैंक के ट्रांजैक्शन के समय आते हैं। इस संबंध में खाद्य एवं पूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी रबी फसलों का समयबद्ध ढंग से उठान और उनकी खरीद की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करें। राशन आपूर्ति में जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी राशन डिपो की सप्लाई रोकनी पड़े तो उसके नजदीकी डिपो को उसकी सप्लाई दी जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।